हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको मिशन परिचारिका बुक है उसको शॉर्ट नोट्स उसमें से कैसे बनाने हैं, उस बुक में क्या मिस्टेक है, आपको कैसे पढ़ना है और जल्दी से आप मिशन परिचारिका बुक को कैसे पढ़ सकते हो, वो सारा मैं बताऊंगी। क्योंकि मैंने भी मिशन परिचारिका पढ़ी जब मैंने नोट सेट 9 की तैयारी की थी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितिका सोनी, ऑल इंडिया रैंक 549 इन नोट सेट 9 मेंस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जैसे ये मैं 6 चैप्टर लिया है। मैं आपको समझा देती हूँ। ये ट्रोमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन का है, ठीक है। अब सबसे पहले लिख रखा है ट्रोमा, उसका ओवरव्यू दे रखा है, ठीक है। लिख रखा है ए बॉडी वुंड और शॉक प्रोड्यूस बाय सडन फिजिकल इंजरी एज फ्रॉम वायलेंस और एक्सीडेंट। ये आपको लाइन नहीं पता क्या होती है, ये समझ में आ गया ना। इसको क्या रटोगे, सिर्फ एक बार इस बुक को पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ा, आपका नहीं, छोड़ो, देखो हाईलाइट भी नहीं किया, ठीक है। एक बार पढ़ना है, सेकंड बार इस पे आना भी नहीं है, क्योंकि ये चीज आपने पढ़ की आती है, इसको क्या याद करोगे बताओ। नेक्स्ट है ब्लंट ट्रोमा, ट्रोमा डेट कम फ्रॉम बीइंग हिट बाय ए ब्लंट ऑब्जेक्ट। सी समझ जाना है, हाँ भी ट्रोमा होता है, इससे ब्लंट हिट होता है तो ब्लंट ट्रोमा बोलते हैं। यही ब्लास्ट इंजरी का फिजिकल ट्रोमा कोज बाय एक्सप्लोजन, ये भी पता है, ठीक है। तो ये सारा इनकी डेफिनेशन दे रखी है, इसमें कुछ भी हाईलाइट करने जैसा नहीं है। हाईलाइट आपको वही चीज़ करनी है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अपन जैसे ही नीचे जाते हैं ना, अब देखो ABCD प्रायोरिटी, इन सारों की फुल फॉर्म दे रखी है। और मैंने बना रखा है गोला, क्यों बना रखा है, क्योंकि एक बार पूछ लिया था इस ई की फुल फॉर्म, इसलिए यहाँ पे गोला कर दो। और PYQ देखोगे ना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आने वाली है, कौन सी नहीं आएगी। ऐसी जो चीज़ें होती है ना, इनको पहले हाईलाइट किया करो। देखो जैसे इसकी फुल फॉर्म हो गई है, और मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन ट्रोमा पेशेंट कौन से होंगे, ये हाईलाइट कर लिया। तो जब आप नेक्स्ट बार आओ ना, तो आपको सिर्फ ये हाईलाइट वाले ही पढ़ने हैं, ये चीज़ें पढ़नी है। अब ये चीज़ नहीं पढ़नी है आपको वापस से, ठीक है ना। अब जैसे ये इधर आ गया, ठीक है। ATLS, इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, कुछ काम की नहीं है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अब इसमें से डायरेक्ट आएगा ABCD अप्रोच इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर कैसे अप्रोच करेंगे, वो पूरी फुल फॉर्म दे रखी है। इमरजेंसी के अंदर E से एक्सपोजर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो डायरेक्ट इस पे गोला करो कि ये चीज़ लिखनी है और ये चीज़ अपन को याद करनी है। फिर नेक्स्ट आते हैं, इस पे पढ़ लिया, और इसमें भी ABCD EPQ, इनकी फुल फॉर्म याद करनी है और इसको गोल। तो इस पे मैंने ये गोला कर रखा है, तो आपको डायरेक्ट यही पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्योंकि पता है ना ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रोमा ट्रायंगल और डेथ। तो डेथ ट्रायंगल, ये सारा एसिडोसिस कोगुलोपैथी और ट्रोमा ट्रायंगल ऑफ डेथ। तो इसको भी मैंने कर रखा हाईलाइट। अब जब मैं ये पढ़ने आऊँगी ना, पढ़ना, तो इसमें से डायरेक्ट मैं ये पढ़ूंगी, ये गोला पढ़ूंगी, ये 3 गोले गोले पढ़ूंगी, और ये पेज हो गया कंप्लीट। तो गाइज आपको पढ़ना तो सब है एक लाइन में से, पर हाईलाइट डायरेक्ट उसको गोला करके जाना है। जो चीज़ पूछते हैं और ये चीज़ आ सकती है, उसको ही हाईलाइट करना है, ठीक है ना, डायरेक्ट। अब आप ही बताओ, इस ब्लंट ट्रोमा में क्या डेफिनेशन से पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, इतना को आपको भी पता है, ठीक है। तो ये गाइस हुआ थ्योरी पढ़ने का, ठीक है ना। मैं और एग्जांपल दे देती हूँ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गाइस जैसे पोजीशंस का, ठीक है ना। अब इस पे गाइस देखो, इतनी सारी पोजीशंस दे रखी है, ठीक है। अब इसको आप कैसे पढ़ोगे, इतना सब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे। तो डायरेक्ट आपको वो चीज़ ही हाईलाइट करनी है, जो चीज़ आपको, जिसकी पोजीशन आपको याद नहीं है, ठीक है गाइस, वही आपको हाईलाइट करनी है। जिससे मैंने वही हाईलाइट, देखो लेरिंजेक्टोमी, फाउलर पोजीशन टू मेंटेन पेटेंट एयरवे एंड मिनिमाइज एडिमा। तो इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है खास तरीके से। क्यों, क्योंकि एक के मुझको याद भी नहीं थी, ठीक है ना। और दूसरा क्या था कि मुझे ना, जब मैं पढ़ती थी ना, तो ये मैं भूल जाती थी बार बार, है ना, ये बार बार भूल जाती थी। वो इंपॉर्टेंट भी थी एग्जाम में, कितनी बार ये लिरिक्स के ऊपर पूछ लेते हैं, लिरिक्स की सर्जरी का, ठीक है। तो मैंने इसके क्या किया, इंपॉर्टेंट किया, ठीक है। तो गाइस ये देखो, अब जैसे मैंने लीवर बायोप्सी का ड्यूरिंग एंड आफ्टर, अरे भाई ये आता है मुझे, ये याद है पहले हूँ, तो मैं इसको हाईलाइट ही नहीं कर रही हूँ। सिर्फ पढ़ लिया मैंने, छोड़ दिया, एक बार पढ़ लिया छोड़ लिया, पढ़ते जाओ और हाईलाइट करते जाओ। ये जब आप नेक्स्ट बार आओ ना, तो अब मैं नेक्स्ट बार जब इस पे आऊँगी ना, डायरेक्ट मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ूंगी। ये जो है ना, ये जो मैंने हाईलाइट करके डायरेक्ट ये पढ़ूंगी, ठीक है। तो ये बात थी कि आप कैसे पढ़ोगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आप इस बुक में से जो थ्योरी रहेगी उसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, ठीक है, उसका भी मैं एग्जांपल देती हूँ। तो गाइस देखो,
ये थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक क्लिनिकल नर्सिंग प्रोसीजर है। इसमें पहला है लंबर पंचर, ठीक है। अब इस लंबर पंचर का मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया है, सबसे पहले तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है ना। जैसे ये पढ़ा, इट इन्वेसिव प्रोसीजर इंसर्टिंग ए स्पाइनल निडल इनटू द लंबर सब एरेक्नोइड स्पेस टू ऑब्टेन CSF। लंबर पंचर का फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1891 हेनरी श्लिप, ठीक है। तो गाइस आपको डायरेक्ट यही लाइन हाईलाइट करनी है, कैसे कि मतलब इस किसने इंट्रोड्यूस किया था 1891 में, इस है हेनरिच ने, ठीक है। तो इसके शॉर्ट नोट्स में अपन कैसे लिखेंगे, ये मैंने शॉर्ट नोट्स भी जब मैंने पढ़ा था ना इसका, मैंने शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाया था। देखो लंबर पंचर लिखा था मैंने डायरेक्ट, और लिखा था 1891 और क्विंके, ठीक है। तो इसने ये किया था, तो ये शॉर्ट नोट्स है। अब मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगी, इसमें पूरी लाइन लिख रखी है, इट इज डिस्कवर बाय 1891 बाय हेनरिच क्विंके। डायरेक्ट लंबर पंचर डाला, 1891 क्योंकि ये डाला, फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट आप इधर आ जाओ, बात करते हैं कि नीचे ये पता है लंबर पंचर को स्पाइनल टेप भी बोलते हैं, ये सबको पता है। तो गाइस देखो नेक्स्ट अपन लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट 2 ml डिस्कार्ड और पोस्ट पंचर 8 से 10 घंटे नोट पी लो, ठीक है। और क्लीन विथ क्लोरहेक्सादिन, लो वॉल्यूम ब्लड पीएच, हेडेक होगा वरना ब्लड इंजेक्ट, ठीक है। अप टू ड्यूरामीटर, अब कहाँ तक करेंगे, ड्यूरामीटर तक करेंगे क्योंकि साइट को सील करने के लिए, ठीक है। रिमूवल CSF रिलीफ फ्रॉम DOC क्या लगाएंगे, IV कैफिन लगाएंगे, ठीक है। लेग्जेटिव कफ सप्रेसेंट, और ना इसका जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होता है, कभी कभी CSF निकालने से डेमेंशिया हो जाता है। गेट एबनॉर्मलिटी आती है, फिशर। आप ये तरीका देखो मैंने किस तरीके से लिख रखा है इसको, ठीक है। अब देखो ये ओपन प्रेशर, सेल्स, शुगर, प्रोटीन डायरेक्ट लिख रखा है मैंने, ठीक है ना। तो ये आगे से लीवर बायोप्सी चालू हो गया, लीवर बायोप्सी ये इतना सा लिख रखा है, तो डायरेक्ट चीज़ लिखनी है इस नोट्स में से निकाल के। जैसे अब ये नोट्स देखो, इसमें मैंने लिख रखा है ना, वेन पेशेंट लाइंग ऑन बेड, ये है, फिर ये है, रूम का टेम्परेचर, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो आपको डायरेक्ट अपने नोट्स में ये चीज़ें लिखनी है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, ठीक है ना। देखो अब कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट ड्यूरल पंचर है, PDPH मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो डायरेक्ट ये ब्रेन हर्निएशन 10 ml CSF, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप मैंने हाईलाइट करेंगे, डायरेक्ट आपको यही चीज़ लिखनी है अपने इसमें, ठीक है ना, अपने शॉर्ट नोट्स में से। और इसमें ना बहुत सारी जैसे गलतियाँ भी दे रखी, ये तो सारी थी ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें मिस्टेक है, जो मिस्टेक कौन कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज ये पेज नंबर है 549, ठीक है, A 594। तो इस पे लिख रखा है पेनिस इरेक्टेड एंड इजाकुलेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्सेस मीडिएटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नहीं, सिंपैथेटिक नहीं होता है, पैरासिम्पैथेटिक होता है, इसलिए मैंने लाइन क्रॉस कर रखी है और फिर ऐसे लगा रखा है, ठीक है। तो ये लाइन डायरेक्ट मैंने काट ली है। तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक आपको इस बुक में मिल जाएगी, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, जो भी चीज़ पढ़ो उसको थोड़ा सा क्रॉस चेक जरूर कर देना, ठीक है। वैसे मैक्सिमम इसमें गलतियाँ नहीं है, पर कुछ कुछ गलतियाँ हैं, जैसे एक गलती तो ये मैंने पकड़ ली है, और भी जो गलतियाँ होगी वो मैं डायरेक्ट अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर फ़ोटो दे दूँगी, अपलोड कर दूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कहाँ गलती इस बुक में है, ठीक है। तो जब भी आप इस बुक को पढ़ोगे उस पर डायरेक्ट ही उस लाइन को क्रॉस कर देना कि ये गलती है मेरे इस बुक में, और अगली बार ताकि आप उसको लाइन को ही नहीं पढ़ो, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखना पढ़ते समय इसका, और नेक्स्ट वीडियो पे मैं जल्दी मिलती हूँ। और इस बुक में से जितना उतना शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना है ना, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, आप पूरी बुक बहुत मुश्किल है, इतना इतना लिखना, इतना पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एक बार पढ़ना ही है आपको, जैसे एक बार पढ़ा दूसरी बार सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब जैसे अब दिख रहा है ना ये पेज में, जो सिर्फ मैंने पेंसिल से हाईलाइट कर रखा है ना, लाइन कर रखी है, सिर्फ मैंने वही लिखा है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। अब ये देखो ये देखो ये देखो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे इस बुक के ही है। ये देखो ये है कुछ लंबा पंचर इसके शॉर्ट नोट्स, लिवर बायोप्सी के शॉर्ट नोट्स, फिर यहाँ से थोरासेंटेसिस हो गया, ये पैरासेंटेसिस हो गया, ये एनजी ट्यूब का, इस बुक के ही शॉर्ट नोट्स है ये सारे, इस बुक के ही शॉर्ट नोट्स है। ये रेनल बायोप्सी ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये मैंने पूरी तैयार कर रखी है, ये पूरी देखो, आप खुद देखो गाइस,
ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स है इसके। और ऐसे करके छोटी कॉपी में मैंने इस बड़ी बुक को उतार दिया। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो मुझे कमेंट डाउन करके बताना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।